मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंधाद्यो चेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चेनं जेतो शासनम चेनं जेतो शासनम चेनं जेतो शासनम। चवरे देवाजी वेगजाट मूलनायक से महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। चलिए खड़े होकर के और गुरुदेव से निवेदन करते हैं। बोलिएगा, हे महाराज श्री, हे महाराज श्री, हे महाराज श्री, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी पावनमयी दिव्यमयी तेजोमयी वाणी का रसपान कराकर हम सभी लोगों के लिए कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहरं। बोले अनंत नंसी परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महामुनि राज की। वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथराज सामायिक देशना में सामायिक के स्वरूप को बता रहे हैं, तो वहीं आचार्यगण विश्वेश्वर जी महाराज उस पर अपना विशेष व्याख्यान दे रहे हैं और 4 सूत्रों में से 3 सूत्र की व्याख्या कर चुके हैं। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। अब आ रहा है माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तम। सामायिक के लिए 4 पाए बताए थे, 4 सोपान बताए थे। इन 4 सोपानों को पर चढ़े बिना आप सामायिक को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सबसे पहले था सभी जीवों पर मैत्री भाव रखो, फिर था गुणियों के प्रति स्नेह रखो, प्रेम रखो, वात्सल्य रखो, गौवत्स प्रीति रखो। तीसरा दिया था दीन दुखी जीवों पर, साधर्मियों पर करुणा भाव रखो। और चौथा कह रहे हैं जो विपरीत चलने वाले लोग हैं, जिन शासन के विपरीत चल रहे हैं, उनसे देश मत रखो, उनसे माध्यस्थ भाव रखो।
आचार्य कह रहे हैं माध्यस्थ का अर्थ द्वेष नहीं है। हम बोलेंगे नहीं आज से, ये तो द्वेष हो गया, आज से मैं उससे, वो मेरे हिसाब से नहीं चलता, मैं उससे बोलना बंद करता हूँ। नहीं, ये द्वेष भाव आ गया। बोलना बंद मत करो, आप मतलब रखना बंद कर दो। कोई जय जय निकल ले आपसे तो आप जय जय निकल लो, कोई आपसे आपका हालचाल पूछ ले तो उसको हालचाल बता दो, सामान से आप मिलें तो आप जय जय निकल लो। लेकिन जो हम पहले हर चीज़ उसको कहते थे सुधार करो सुधार करो सुधार करो, ऐसा करो, लेकिन देख लिया कि अब नहीं कर पा रहा है तो मध्यस्थ हो जाओ, ठीक है, कुछ मत बोलो, जो नियत है वही होगा। आचार्य कह रहे हैं पक्ष माध्यस्थ का अर्थ राग द्वेष से रहित होना है। पक्षपात का अभाव जहाँ है इसका नाम माध्यस्थ भाव है। कोई जीव अभिनयी है, जिन शासन के विरुद्ध काम कर रहा है, मोक्ष मार्ग के विपरीत गमन कर रहा है, यदि मैं उसका साथ दूंगा तो विपरीतता का साथ कहलाएगा, और यदि मैं उसके साथ द्वेष करूंगा तो रागी देशी हो जाऊंगा। तो क्या करना चाहिए फिर? जिन शासन के विपरीत चलते हो, जो जिन शासन के विपरीत कहते हो, जिन शासन के विपरीत सोचते हो, ऐसे लोगों के माध्यस्थ भाव हो जाना चाहिए। मुझे ना तो उनके प्रति बुरा भाव सोचना चाहिए, ना उनके प्रति अशुभ भाव लाना चाहिए। ठीक है, ओम शांति। घर में भी यदि आप कोई बात बोलते हो और बात बोलने के बाद यदि वो मानते नहीं है कोई, और आपके अंदर फिर संकलित परिणाम होते हैं, मौन हो जाओ। एक सबसे अच्छा उपाय, मौन ले लो। अब इस विषय में ना हमें कोई सलाह देनी है, ना इस विषय में कोई सलाह लेनी है। कोई आप सलाह देते हैं या सलाह बात कहते हैं, और बात कहने के बाद यदि वो बात नहीं माननी जा रही तो भैया ओम शांति, सलाह नहीं देना, मौन। तो ये कह रहे हैं आचार्य, मुझे आपका जीवत्व तो स्वीकार है, इसलिए मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं आपके प्रति बुरा भाव तो नहीं लाऊंगा, लेकिन ठीक है, जो मेरा आपसे अटैचमेंट था, जो आपसे स्नेह था, अब उस पर विराम लगा दूंगा। व्यक्ति आपके साथ यदि गलत करे तो ठीक है, उसके प्रति भी अशुभ नहीं सोचो। जो मैं इसके साथ आगे बढ़ने वाला था, इसको स्नेह देने वाला था, वहीं स्टॉप लगा दो। ठीक है, अब जितना पूछोगे उतना उत्तर दे दो, जितना काम हो उतना काम कर लो, बाकी का ना तो उसकी बुराई करो ना उसकी भलाई करो, ना समर्थन ना विरोध। तो आचार्य गुण कह रहे हैं, क्या मेरी दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपकी विपरीतता की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आवश्यक नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वे सत्य हो। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो सोचे और जो करे वो सब सही हो। तो जो आप सोच रहे हैं सत्य हो, ये अवश्य नहीं हो सकता। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि सत्य अनुसार आपकी सोच हो जाए। यानी चिंतन करना, चिंता मत करना। आचार्य बन कह रहे हैं, किसी विषय को लेकर आप चिंतन तो करो, पर चिंता मत करो। चिंतन से समाधान तो मिलेगा, लेकिन चिंता से शरीर का नाश होगा। चिंता नस्ते ज्ञानम, चिंता नस्ते बलम, चिंता नस्ते बुद्धि, व्याधिर्भवति चिंत्या। चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंता करने से ज्ञान का नाश हो जाता है, ज्ञान तंतु जल जाते हैं। हमारे अंदर मशीन है, ये एक बॉडी की मशीन है। जैसे किसी मशीन में हीट होती है, हीट, तो उसके बाहर जल जाते हैं। देखा आपने? मिक्सी की हो, चाहे कोई सी मशीन हो, प्रेस, कोई भी मशीन हो, जिसमें ज़्यादा हीट होती है तो क्या होता है, अंदर बाहर जो तांबे का बाल लगा हुआ आता है वो जल जाता है। ऐसी मशीन है, बॉडी भी एक मशीन है। इसमें यदि हीट होगी, इसमें हीट होगी, आपके ज्ञान तंतु जल जाएंगे। इसलिए क्रोध में
गुस्से में ज्ञान काम करना बंद कर देता है। जैसे ज़्यादा हीट में मशीन काम करना बंद कर देती ना, पहले की गाड़ियाँ थी गर्म हो जाती थी, फिर उसका बोनट खोलो, पानी डालो, पानी ठंडा करो, बहुत लंबे समय चल रही है, 4 घंटा चल गई, 3 घंटा चल गई, गर्म हो गई, तो देखते थे वो ट्रक वाले हों चाहे कार वाले हों, रास्ते में खड़ा करके गाड़ी का बोनट खोलो, पानी डालते रहते थे उसमें। क्यों? हीट हो रहा है। आज कूलेंट लगा दिया गया है, पहले कूलेंट नहीं था गाड़ियों में, तो हीट होती थी, पानी डाल कर उसको ठंडा करते उसके इंजन में, और आज कूलेंट लगा दिया, हुई कूल बनी रहे, ठंडी बनी रहे, लंबी भी चले तो हीट नहीं हो। हीट होगी तो क्या होगा? गाड़ी बंद हो जाएगी। हीट होगी तो गाड़ी चलना बंद हो जाएगी, फिर इंतजार करना पड़ेगा गाड़ी ठंडे होने का। जब ठंडी होगी फिर आराम से फिर चलेगी। ऐसी दिमाग भी मशीन है, जितना हीट होगा अंदर बॉडी में काम करना बंद कर देगी। ज़्यादा हीट होगी तो जैसे गाड़ी खराब हो जाएगी, जल जाएगी, आग लग जाएगी, ऐसी दिमाग के तंतु पूरी तरह से जल जाएंगे। इसलिए जैसे वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए ठंडे स्थानों का उपयोग किया जाता है, कोल्ड स्टोरों का उपयोग किया जाता है। हीट से वस्तु खराब हो जाती है तो कहाँ रखते हो? कोल्ड स्टोर में सुरक्षित रखो भैया। लंबे समय तक किसी चीज़ को सुरक्षित रखना है, फल सब्जी कुछ भी, कहाँ रखते हैं? कारण यही है, ठंडे में वस्तु सुरक्षित जल्दी रहती है, लंबे समय तक रहती है। ऐसे जीव जितना ठंडा रहेगा, जितना निर्विकल्प रहेगा, जितना शांत रहेगा, उतना उसके दिमाग के ज्ञान तंतु विकसित होंगे और तीव्र कार्य करेंगे। और जितना चिंता में रहेगा उतने ज्ञान तंतु हीट होगा, अंदर गर्मी बढ़ेगी, अंदर ज्ञान तंतु अंदर ही अंदर जल जाएंगे। इसलिए कहा है चिंता नस्ते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान नष्ट हो जाता है। आपका क्यों पहले इतना बचपन में इतना ज्ञान था, बुद्धि थी, पढ़ते थे तुरंत याद हो जाता था। किताबें, स्कूल के कोर्स, बड़ी बड़ी किताबें, सीए, इसके एग्जाम, उसके एग्जाम सब पास कर लिए। जब तक शादी नहीं हुई तब तक खूब पढ़ाई कर ली और खूब अच्छे से सब कुछ पढ़ते थे, पढ़ाते थे। लेकिन जब से शादी हुई उसके बाद ज्ञान कहाँ चला गया? अब तो एक श्लोक याद करने भी बोलो, याद ही नहीं होता महाराज जी, याद ही नहीं होता महाराज जी। हम इतना पढ़ते हैं, याद ही नहीं होता। क्यों नहीं याद होता? पहले तो 2 बार 4 बार 1 साल का कोर्स पूरा पढ़ के याद करके पेपर दे के आ जाते थे, और आज धर्म का 4 शब्द भी पढ़ते हैं लेकिन वो भी याद नहीं रहते। क्यों? क्या हुआ? चिंता नस्ते ज्ञानम। घर गृहस्थी की चिंता लग गई, नॉन तेल रोटी की चिंता लग गई। अब ये दिखाई देता है आटा कितने दिन का है, अब ये दिखाई देता है मसाले कितने दिन के हैं, अब ये दिखाई देता है दाल है कि नहीं है घर में, सब्जी है कि नहीं घर में, कल क्या बनाएंगे, कल क्या खिलाएंगे। अब पूरी चिंता लगी हुई है, और उस चिंता से आपका जो ज्ञान था वो नष्ट होने लगा धीरे धीरे। चिंत्या नस्ते ज्ञानम। जितना व्यक्ति निश्चिंत रहेगा, साधु जीवन निश्चिंता के लिए इसलिए बनाया जाता है। ये साधु क्यों ज्ञानी होते जाते हैं? ग्रंथों की गाथा के गाथाएं याद क्यों कैसे हो जाती इनको? इतने ग्रंथ याद कैसे हो जाते हैं? क्यों? इसलिए कि हमारे आचार्यों ने, हमारे तीर्थंकरों ने जो उपदेश दिया उसमें साधु को निश्चिंत रखा। भैया तुम्हें कमाने की कोई चिंता नहीं है, कोई कमाने की चिंता नहीं, कोई भोजन की चिंता मत करो, कुछ कमाने की चिंता मत करो, रहने की चिंता मत करो, ओढ़ने पहनने की चिंता मत करो। कपड़े ही नहीं रखेंगे, ओढ़ने पहनने की चिंता ही नहीं रहेगी। घर ही नहीं रहेगा तो कमाने की चिंता ही नहीं रहेगी। निश्चिंत होकर सिर्फ एक काम करो, जिनवाणी का अध्ययन करो, जिससे आपका ज्ञान बढ़े। और यही कारण है कि दिगंबर साधु सामान्य लोगों से अधिक ज्ञानी होते हैं।
दिगंबर मुनि सामान्य लोगों से अधिक ज्ञानी होने का कारण यही है क्योंकि वो निश्चिंत रहते हैं। किस प्रकार की चिंता उनके पास नहीं है, ना कमाने की चिंता है कि भाई हम कमाएंगे तब पैसा आएगा, फिर सामान लाना पड़ेगा, फिर बनाएंगे, फिर खाएंगे। निश्चिंत हैं। चिंता इसलिए उनके ज्ञान की विकास होता है, वृद्धि होता है। और जितना इनको निश्चिंत रखेंगे, जितना इनको चिंता से फ्री रखेंगे, उतना इनका ज्ञान और वृद्धि को प्राप्त होगा। और जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे ज्ञान मिलेगा। जैसे जैसे इनका स्वाध्याय बढ़ेगा, इनका अध्ययन बढ़ेगा, नया नया नवीन नवीन चिंतन आएगा। जैसे मट्ठे को दही को मथो बिलो तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है, घी नहीं निकलता। कौन के यहाँ घी निकलता बता तो? तुम्हारे निकलता है दही को बिलोने से घी निकलता है? डीओपर में घी निकलता है दही को बिलोने से कि मक्खन निकलता है? मक्खन से घी निकलता है कि डायरेक्ट घी निकल आते हैं ऐसे ही? तुम तो बोले घी निकलता है। दही को बिलोने से क्या निकलता है? घी। क्या निकलता है? घी नहीं निकलता। नहीं निकलता घी। मक्खन निकलता है, घी निकलता है? क्या निकलता है? मक्खन निकलता है, घी निकलता है? अच्छे से एक बार में बोलो। घी नहीं निकलता। तो बिलोने से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। ठीक है, अब तुम्हें अच्छे से याद हो गया ना। बिलोने से घी नहीं निकलता, बिलोने से मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को तपाने से घी निकलता है। बहुत अच्छा, ध्यान रखना, भूलना नहीं। तो जैसे दही को बिलोने से मक्खन निकलता है, जितनी बार कितना भी मक्खन निकाल लो आप, और मक्खन निकाल के उसका पूरा तुम सोच लो कि पूरा मक्खन निकल गया, अब कुछ नहीं बचा इस दही में, तब भी उसको मथो फिर भी मक्खन निकलेगा। भले एक एक बूंद निकले। मट्ठे को भी तुम बार बार ही मथते रहो, जितनी बार मथोगे उतनी बार कुछ ना कुछ उसमें ऊपर आ ही जाएगा। भले वो एक एक बूंद आ जाए, पूरा निकलने के बाद थोड़ा थोड़ा निकलते ही रहता है, निकलते ही रहता है। ऐसे ही साधु जितना निश्चिंत रहेगा, वो जितना अध्ययन करेगा, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया आता ही रहेगा। नहीं तो चिंता में सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहे चिंता नहीं करो, चिंतन करो। चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंता से ज्ञान नष्ट होता है। चिंत्या नस्ते बुद्धि, चिंता से बुद्धि नष्ट। चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंत्या नस्ते बलम, चिंता से बल शरीर का नष्ट हो जाता है। जब आप चिंता करेंगे किसी विषय में, जब आप भोजन करेंगे तो भोजन आपके शरीर को नहीं लगेगा। निश्चिंत होकर व्यक्ति यदि पानी भी पीता है, वो पानी सप्त धातु के रूप में परिणत होकर उसके शरीर को विकसित कर देता है। और टेंशन में व्यक्ति सप्तम भोज भी क्यों ना खाए, सटरस मिश्रित भोजन भी क्यों नहीं करे, वो लेकिन वो धातु चिंता से जैसे ही जाता है, वो अंदर वो धातु जलकर नष्ट हो जाती है, वो शरीर को, बॉडी को नहीं लग पाती है। चिंत्या नस्ते बलम, जब शरीर को पौष्टिक चीजें मिलेंगी नहीं अंदर से, तो शरीर का बल स्वतः ही घट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चिंता से तीव्रता से अंदर की ऊर्जा, अंदर की शक्ति सब नष्ट होने लगती है। जब ऊर्जा शक्ति नष्ट हो जाती है तो उत्साह शक्ति नष्ट हो जाती है व्यक्ति की। शरीर का बल उत्साह शक्ति के साथ काम करता है। यदि अंतरंग में उत्साह शक्ति है, व्यक्ति एक नहीं 10 उपवास कर लेगा। अंतरंग में उत्साह शक्ति है तो व्यक्ति एक नहीं, महेंद्र जी कितने कर सकता है? 10 उपवास भी कर सकता है। और उत्साह शक्ति हट गई तो एक उपवास में उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं देखा तुमने? ओ सौभाग्य जी, करे उपवास कभी? कितने करे? एक ही किया।
उसके बाद क्या होता है? एक करने के बाद क्या होता है? दूसरे करने की हिम्मत बचती है क्या? एक करने के बाद दूसरे की हिम्मत नहीं बच रही। लेकिन जिसके अंदर और उत्साह भरा हुआ है, जोश भरा हुआ है, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, ऐसे करते 10 तक पहुंच जाता है। पर्युषण पर्व में भी आप देखो 10 उपवास के बाद कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं जैसे मर ही गए, क्योंकि उनके पास उत्साह नहीं था, लेकिन देखा देखी ज़बरदस्ती थी। वो कर रहा है तो हम भी करना है। और अब ऐसा होता है कि लोग हैं, ये जगत है, एक खजूर के झाड़ चढ़ाने पर देर नहीं लगाता। 3 कर ली तूने, अरे 5 कर ले, पंचमेरु के 3 कर लिए, अब कितने कर ले? 5 कर ले। 5 हो गए, उसने एक आध और बढ़ा लिया गलती से, 6 कर ली मान लो। अब तूने 6 तो कर ही लिए, थोड़ी और हिम्मत लगा, 10 ही कर ले। उससे 10 करा दिए, लेकिन उसकी हालत देखो ऐसी हो गई बेचारे की जैसे कि भगवान अब कब ये चला जाएगा। बिल्कुल उठते नहीं बन रहा, पूरे समय पड़ा हुआ है, पलंग पे लेटा है, हाय हाय पैर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, मेरा पैर दबा दो, कमर दबा दो, सिर दर्द कर रहा है। ऐसी उसकी बुरी हालत हो गई। क्या देखा? उत्साह शक्ति नहीं थी, लेकिन देखा देखी करना था। सो देखा थी, कर तो लिए, लेकिन पूरे समय हाय 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 हाय। लोग लगे भैया इसे हवा करो, पानी करो, क्या हाल है, मुझे दर्द हो रहा है, ऐसे वैसे लड़। और एक व्यक्ति 10 उपवास के बाद भी भगवान की भक्ति कर रहा है। एक व्यक्ति 10 उपवास के बाद भी भगवान की भक्ति करते दिखेगा, और वो पता ही नहीं है कहाँ है, उठने की हिम्मत नहीं है। भक्ति पूजन तो छोड़ो, दूर की बात है, वहीं पड़ा हुआ है, कमरे में पड़ा हुआ है। लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे कोई मरीज को देखने के लिए आते हैं। जैसे कोई पेशेंट होता है ना, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं ना, ऐसे लोगों को तांता लगाए, हाँ भैया 10 उपवास कर लिए, उसे एक लोट लगा के टिका दिया, बेचारा पैर फैला के बैठा हुआ है, हाथ में मेहंदी लगा दी उसकी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ 10 उपवास हो गए, हाँ हो गए, बहुत बढ़िया काम किया। बेचारा पेशेंट जैसा पड़ा हुआ है, और सब उसे देखने आ रहे हैं। आ रहा है पर्युषण, देख लेना, आ रहा है पर्युषण, देखना उत्साह शक्ति कितनी किसकी रहती है। उत्साह शक्ति नहीं रहेगी तो शरीर काम करना बंद कर देता है, शरीर का बल नष्ट हो जाता है। चिंता करने से उत्साह शक्ति घट जाती है। मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, ऐसी चिंता किसी को लग गई, मैं ठीक तो हो जाऊंगा, मैं ठीक तो हो जाऊंगा, मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ले गया काम से। चिंत्या नस्ते बलम, इसके शरीर का पूरा बल नष्ट हो गया। चिंत्या नस्ते ज्ञानम, चिंत्या नस्ते बलम, चिंत्या नस्ते बुद्धि, बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देता है। चिंता करने से बुद्धि विवेक नहीं चलता, दिमाग ही नहीं चलता, क्या करें क्या नहीं करें। कोई कह रहा है सामान उठा लाओ, क्या बोल रहे हैं, क्या उठा के लाना है? सामान, कौन सा सामान लाना है? अरे रोज लाते तो वही ले आओ। क्या लाता था मैं रोज, याद ही नहीं आ रहा उसे। तुमने कल क्या कहा था, वो याद करो। नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे कल क्या कहा था। तुमने कल कहा था ना हम ये काम करेंगे, बाजार जाएंगे, लेके आएंगे। अच्छा, भूल गया मैं तो, याद ही नहीं रहा। चिंत्या नस्ते बुद्धि, बुद्धि काम करना ही बंद कर रही है, विवेक ही हो जाता है। चिंत्या नस्ते बुद्धि व्याधिर भवति चिंत्या, और जितनी ज़्यादा चिंता उतनी अधिक शरीर में व्याधि, हार्मोन्स में परिवर्तन हो जाता है। चिंता करने से शरीर के बॉडी सेंस सब बदल जाते हैं, वाइट सेल, रेड सेल, सब में परिवर्तन आ जाता है, सब चीज़ें अनबैलेंस हो जाती हैं। शुगर की बीमारी हो गई। क्यों हो गई भैया? टेंशन में ज़्यादा रहता था, रात रात भर नहीं सोया है, सोचता रहता था, तो डॉक्टर कह रहा है इसको शुगर हो गया। क्यों?
इंसुलिन गड़बड़ हो गए, इसके बॉडी में जो हार्मोन्स थे वो अनबैलेंस हो गए हैं, और अब इसके अंदर शुगर की जो फैक्टर्स थे वे बढ़ चुके हैं, इसलिए कुछ ना भी खाए मीठा तब ये टेंशन में रहेगा तो इसका शरीर की शुगर बढ़ जाएगी। व्याधिर्भवति चिंत्या, व्याधि पैदा हो गई चिंता करने से। इसलिए आचार्य कर रहे हैं चिंतन करो, चिंता मत करो, उसको दोष मत दो। हे भगवान, आवश्यक नहीं कि जगत के प्राणी मेरे जैसा सोचें, जगत के प्राणी आगम जैसा सोचें। हे भगवान, ऐसा हो जाए कि जगत के प्राणी सत्य को ही सोचें तो बहुत अच्छा होगा। घर में शत्रु आ जाए तब भी शत्रु को दोष नहीं देना, इसका नाम धर्मात्मा है। मैंने भैया को समझाया कि ऐसा मत करो, आप अच्छे से चलो, सत्य बोल दो, वह फिर भी नहीं मान रहा है तो क्या करूं? यथार्थ बताऊं, मैं दुखी फिर भी नहीं होऊंगा, उसके बारे में अशुभ नहीं सोचूंगा, कहूँगा कि उसका दोष नहीं है, ये उसके कर्मों का दोष है, उसकी बुद्धि इस तरह की विपरीत हो रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण को किसने नहीं समझाया? रावण को किसने नहीं समझाया? विभीषण जैसे महापंडित ने रावण को समझाया, भैया मान जा, मान जा, मान जा, वापिस कर दे। नहीं माना। मंदोदरी ने समझाया, क्या कमी है? विद्याधरी जैसी सुंदर सुंदर, सीता से भी सुंदर सुंदर कन्याएं तुम्हारे पास हैं, और इसको छोड़ दो, और बहुत हैं जो तुम्हें चाहती हैं, उनसे शादी करो ना। नहीं माना। कुंभकर्ण ने भी एक बार समझाया, पर भाई का राग था ना, इसलिए उसके असत्य में साथ दे दिया। भाई का राग था, असत्य में साथ दे दिया, पर विभीषण ने असत्य में साथ नहीं दिया। तुम भाई इस पर्याय के होगे, लेकिन असत्य के साथ मेरा कोई भाईपना नहीं है। उसने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं कि जिसकी बुद्धि विपरीत हो गई है, विनाश का जिसका काल आ गया है, ऐसे व्यक्ति को कितना भी समझाओ, अब उसकी बुद्धि बदलने वाली नहीं है। उसने तो सोच ही लिया है। अब उसने क्या सोच लिया है? उसका अशुभ का दिन आ रहा है, अशुभ का समय आ रहा है, इसलिए वो चाह कर भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अंतिम दिन भी मंदोदरी बोली थी कि देखो स्वामी, ये कितने अशुभ सुगन हो रहे हैं, हर जगह अशुभ अशुभ हो रहा है, अब भी समझ जाओ, कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप सीता को दे दो, आज भी आप सीता को दे दो। रावण कहता है नहीं नहीं, इतना सब कुछ हो गया, यदि अब मैं सीता को दूंगा तो मेरी जग हसाई हो जाएगी, इसलिए मैं सीता को नहीं दे। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, इस सब को नष्ट कर दिया, अब मैं सीता को कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? देना ही था तो पहले दे देता, देना ही था तो पहले दे देता, अब क्यों दे रहा है इतना सब कुछ करने के बाद? इसलिए मर जाऊंगा, लेकिन सीता को नहीं दूंगा। हाँ, मैं राम को जीत लूंगा, राम को जीत लूंगा, फिर राम को जीतकर उसको आधा राज भी दे दूंगा और सीता भी दे दूंगा, अभी नहीं दूंगा। इतना समझा, नहीं दे रहा। क्यों? आज के विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी को समझाया, आपने अच्छे से चला करो, वह फिर भी नहीं मानता, आप सत्य बोला करो, वह फिर भी नहीं मानता, तो क्या करूं? आचर्यगण मैं यथार्थ बताता हूं, मैं दुखी फिर भी नहीं होऊंगा, मैं उसके बारे में अशुभ भी नहीं सोचूंगा, कहूं कि उसका दोष नहीं है, ये दोष कर्मों का है। मैं ऐसे काल में क्यों आया जो ऐसे लोग देखने को मिले? मैं अपने ही कर्मों का दोष दूंगा कि ऐसे काल में क्यों आ गया? ऐसे लोगों का सानिध्य मिल रहा है, ऐसे लोगों के बीच में रहने मिल रहा है। मैंने इतना क्षोभसम क्यों नहीं प्राप्त किया कि मैं इनको समझा सकता? यदि मैं तीर्थंकर होता, केवली होता, कोटि कोटि समझाने का सामर्थ्य रखता, लेकिन तब भी दोष नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर भी लोगों को नहीं समझा पाए। जब तीर्थंकर नहीं समझा पाए तो मैं क्या जीवों को समझा पाऊँगा? समझा उसे ही पाऊँगा जिसके उपादान समझने लायक होगा,
लेकिन उपादान समझने लायक होगा नहीं, उसे कोटि कोटि तीर्थंकर भी समझा नहीं पाएंगे। आप समझा नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, आप सिर्फ बता सकते हो। श्री वीर आपने था उपदेश कोटि सा मुझे सुनाया, पर धिक्कार हो मुझको मैंने सुना ना, माना सुना पर फिर भी गुनाह ना। भगवान ने मुझे इतना उपदेश दिया था, पर धिक्कार मुझे कि जब उपदेश का काल था मैं अपने काम में लगा हुआ था। जब उपदेश का काल था मैं अपनी बातों में लगा हुआ था। जब उपदेश का काल था मैं अपनी माला में लगा हुआ था। जब उपदेश का काल था तब मैं नींद ले रहा था। बहुत से लोग सो जाते ना, उपदेश में ही सोते हैं, बाकी समय जगते हैं। जैसे उपदेश चालू होता है, गया काम से, अब पूरा उपदेश सुन लिया उसने, हाँ सुना, हाँ सुना ना, बहुत अच्छा प्रवचन चल रहा था, बहुत अच्छी नींद आई, बहुत बढ़िया नींद आई, बहुत बढ़िया प्रवचन था, इतना अच्छा प्रवचन था कि एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा, ऐसा लगा बढ़िया सोते रहो। था वीर ने मुझको उपदेश कोटि सा सुनाया, पर धिक्कार हो मुझको मैंने सुना ना, माना सुना। अब बहुत से लोग सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना सब लोग, माना सुना पर फिर भी गुनाह ना। सुन लिया, समझ में भी आ रहा है। आप लोग समझ में आती नहीं आती हमारी बात? हम जो कहते हैं समझ में आती नहीं आती? कैलाश जी, इन लोगों को समझ में आती नहीं हमारी बात? भाई समझ दिया करो, हम क्या कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। अब तुम समझने वाले होगे तो बहुत कुछ समझ जाओगे, नहीं समझने से दाना होता है तालाब में, वो डाले जाते हैं दाने खाने के लिए, मछलियों के दाने के। तो तालाब में तो केकड़े भी होते हैं, तालाब में तो और भी कछुए भी होते हैं, तालाब में मेढक भी होते हैं, तालाब में मछलियाँ भी होती हैं। लेकिन जो दाना डाला जाता है मछलियों के लिए डाला जाता है, बाकी सब खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मछलियाँ खाते उनको शरीर में लगता है, क्यों उनके लिए डाला गया है, तो वो उनको असर कर जाता है। ऐसी बहुत सारी बातें हम यहाँ पर समझाते हैं, वो उन लोगों के लिए भी रहती हैं जिनके लिए हैं। वो समझने वाले समझ जाते हैं, वो नहीं समझने वाले तो बस क्या समझाओगे। तो कह रहे हैं कि माना सुना पर फिर भी गुनाह ना। खूब सुना लेकिन गुनाह ना। ये पंक्तियाँ सुनकर भी लोग स्वयं को ना सुधार कर जगत को सुधारने बैठे हैं। मैंने सुना ही नहीं, सुन भी लिया पर गुनने का समय नहीं था। एक बार गुन लिया होता तो गुण ही गुण दिखते, अब गुण नहीं दिखते। दुनिया में कभी अवगुण दिखते ही नहीं, पर क्या करूं, जिसको भगवान की वाणी से गुण नहीं हो पाया उसको अवगुण ही और दिखते हैं, उसे फिर हमारी वाणी से क्या गुण दिखेंगे। सुनो भैया, दूध सबको नहीं पचता, दूध पचाने के लिए पुण्य चाहिए होता है, दूध का मिलना पुण्य का उदय होता है, ऐसी जिनवाणी का मिलना महातीव्र पुण्य का उदय होता है। इसलिए भैया पचाना सीखो, पचाना, जिनवाणी को पचाना सीखो, अपनी गति को सुगति बनाना सीखो, अपनी गति को सुगति बनाना सीखो। और आश्चर्य करें, विपरीत भावों मध्यस्थ वृत्ति, विपरीत लोगों के प्रति मध्यस्थ भाव को अपनाओ, इसी से आपका कल्याण होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की।